नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चनों को लेके आए हैं। एक बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए कि एसएससी जीडी सबसे अधिक प्रीवियस क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोबारा, तो इसलिए पूरी क्लास ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी अनुपस्थित उपस्थित हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई। ठीक, कुल संख्या कितनी? देखिए, यदि 93% विद्यार्थी उपस्थित रहे तो आपके 7% विद्यार्थी कैसे रहे? अनुपस्थित। और अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण हुए कितने? 93%, तो 7% आपके विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है? यहाँ पे 9,275 दी है। ठीक है, दी है। अब देखिए, इसका 1% हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 7 से भाग कर देंगे। यहाँ देंगे 7 एकम 7, यहाँ पे बचे 2। ठीक है, और 7 तिया 21। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे? 1। फिर 7 दूनी 14, यहाँ पे कितने बचे हैं? 3, तो 7 पना 35। ठीक है, 1% बराबर इतना है और 100% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी हो जाएगी 100 से गुणा, यानी कि 2 जीरो और इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि कितना, या इस संख्या कहाँ पे है? कितना आ जाएगा आपका? 13, 23 और डबल जीरो। 13, 23 डबल जीरो कहाँ पे है? ठीक है, 7 5 आएगा यहाँ। ओके, 7 पना 35। ठीक है, यानी 13 25। 13 25 कहाँ पे है आपका? 3 नंबर में है। ठीक है, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा बस। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये आया था कि देखिए, सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का नियम यहाँ पे किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ से आता है कि जो ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, उसको आपको सॉल्व करना है, पूरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। इसमें भी सबसे पहले हम आपको सॉल्व करेंगे, यानी कि 96 गुणे 2 और भाग इसका हो जाएगा 24। ठीक है, 24 पर क्या करेंगे? 12 से काट देंगे। 12 दूनी 24 और 12 बात छंग 72, बात सत्ते 84। ठीक है, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 से विभाजित हो रहा है। यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आया केवल 8 मान। ठीक है, 8 मान यहाँ तक निकल के आ गया आपका। अब देखिए क्या करना है, भाग है। भाग से पहले क्या है? ऑफ का यूज करेंगे, यानी कि 36 गुणे 4, भाग को करना है 4 से, 8 से भाग करना है। अब 4 दूनी 8 और यहाँ पे 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ तक आपके क्या निकल के आए? यहाँ तक हो गए 18 निकल के आ गए। ठीक है, 18 निकल गया आपके टोटल। यहाँ से करने के बाद आपका 18 निकल के आया है। और 18 से गुणा कितने की है? 41 से गुणा है। ठीक है, 18 और 41 से गुणा करते हैं तो कितनी आती है? देखिए, 18 एकम 18 और 18 चौक 72, 1 73, यानी कि 738 कहाँ पे है आपका? 3 नंबर में है। ठीक है, राइट आंसर इसमें आपका 3 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से करना। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 40% तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो सात तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो उसमें क्या आपको दर किस तरह से निकालेंगे? देखिए, समय आपको दिया है 40%, और जो धन है साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का कितना है? उस धन का कोई भी धन मान लीजिए पी का कितना है? 2/5। ठीक है, 2/5%, तो यहाँ पे एस आई निकल के आ गया। तो देखिए, साधारण ब्याज एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और बट्टे पी, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो मान आ जाता है वो 2 निकल के आता है, और आपका जो धन निकल के आता है वो आता है 5। ठीक है, 5 रेशियो आ जाता है इस तरीके से। अब हम लगाएंगे साधारण ब्याज और फार्मूला क्या होता है? एस आई बराबर, यानी कि 2 बराबर मूलधन यानी कि 5 गुणे दर कितनी दी है? दर ही तो निकालनी है। ठीक है, समय आपका दिया है 40। ठीक है, और नीचे आपका हो जाता है 100। अब देखिए किस तरह से करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 यहाँ पे हैं और 2 इधर है, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे बचा है 1 बराबर आर, यानी कि जो आपकी दर निकल के आई है वो 1% निकल के आई है। कौन सा? राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अगले बढ़िए। मतलब क्वेश्चन देखिए, आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का, और वह कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिन में पूरा कर लेगा? ठीक है, यदि आप किसी काम का, देखिए आर किसी काम का 90 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो वह 45 दिन में कितना करेगा? 90 दिन में जब पूरा हो रहा है तो 45 दिन में, यानी कि आधा ही तो समय है। ठीक है, 90 कितना है भाई? 90 का 45, 90 45 का आधा है, तो आधा काम हो जाएगा, यानी कि आधा 50%। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 2 है। केवल देखना ही था क्वेश्चनों को एक नज़र में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला बढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, अंकों की संख्या। अब देखिए, पहले विद्यार्थी ने कितने, जो पास हुआ उसने 75%, और जो फेल हुआ, जो दूसरा विद्यार्थी था, उसने 60%, और उन संख्याओं का जो अंतर है वो 30 है, यानी कि उनकी परसेंटेजों का अंतर कितना है? परसेंटेजों का उनका अंतर कितना है? 30, यानी कि परसेंटेज का अंतर कितना हम देखेंगे? 75 में से 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 5, यहाँ पे यानी कि 15% बराबर कितना आपका निकल के आया है? 30%। ठीक है, तो 1% आपका कितना हो जाएगा? 2। और हम 100, अगर 100% निकालेंगे तो करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, तो इधर भी 100 से, यानी कि 200।
ठीक है। 100% टोटल अंगों की संख्या वहाँ पे कितनी थी? 200। ठीक है, राइट आंसर आपका दो वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है। अगले बढ़ते हैं। ये अगला आपका क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? वो दोगुनी हो जाती है। और वह समय ज्ञात कर जिसमें धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक्स समय ज्ञात करना है, वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। ठीक है, इसको ट्रिक आपकी क्या होती है? 4 को हम किस तरह से भागेंगे? 2 दूनी 4 को लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक निकालने का यही एक फार्मूला है। देखिए 2 को यदि हम 2 की घात में लिखते हैं तो 2 की घात 2 बनता है। ठीक है, इस 2 की घात जो होती है, इस घात को पहले वाले समय से गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाता है? 20। ठीक है, तो यही जो राशि है वो कितने वर्षों में? तो 20 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है। 20 वर्षों में देखिए ऑप्शन में कौन से हैं। तो उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो वो राशि आपकी 20 वर्षों में हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन को निकालना है। अगले बढ़िए। रोहित 2320 रुपये में एक पुरानी बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है, तो वह इतने रुपये में बेचता, 24 में बेच देता, तो उसको हानि कितना है? ठीक है, अब देखिए इसका रुपये कितना था? इतना था। ठीक है, 2320 रुपये और उसने 180 रुपये और ख़त्म किए। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं आपके? टोटल खर्चा, उसका टोटल खर्चा तो निकालेंगे भाई, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए ये 1 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 8 5 यहाँ पे यानी 2500 हो जाएगा। ठीक है, टोटल उसका खर्चा हुआ 2500 और उसने बेचा कितने में? 2400 में। कितने रुपये का घाटा हुआ भाई? 100 रुपये का घाटा हुआ। तो कितने पे हुआ? 100 रुपये का उसका जो घाटा हुआ है वो आपका हुआ है 2500 रुपये पे। ठीक है, तो 2500 रुपये पे हुआ तो हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो कितना निकल के आता है भाई? 0 से डोरो 0, 25 चौका 100 यानी कि 4%। तो उससे कितनी? 4% की हानि होती है। ठीक है, 2400 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 ही % है ये वाला। ठीक है, 4% है यहाँ पे लिखा हुआ, मिस्टेक हो गया। तो 4% को उसको हानि होती है इसमें। ओके, इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अगला इसका आपका जो क्वेश्चन आया था वो था 8 नंबर। 72,000 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा गया, तो आर का हिस्सा कितना है? ठीक है, यदि आपको इस तरह से अनुपात दिए हों ऊपर नीचे, ठीक है, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले उनके अनुपातों को आपको ठीक कर लेना है। ठीक है, 3/2 अनुपात है, किस तरह से ठीक करेंगे? अब देखिए इसमें क्या, इन सभी में हम 2 से कर लेंगे गुणा। ठीक है, 2 से कर लेंगे गुणा, कर लिया 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या इससे कट जाएगी और यहाँ पे नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 8। देखिए यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 1/8 और अनुपात यहाँ पे हो जाएंगे 3। ठीक है, क्या निकल के आया आपका अनुपात? 1/8 अब इसी अनुपात को आपको 72,सौ को बांटना है। देखिए अब इन अनुपातों को टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए 8 1 9 और 9 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल अनुपात उसका आपका 12 किसके बराबर है? 12 आपके बराबर है 7200 रुपये के। तो 12 12 12 छंग 72 यानी कि 1 अनुपात बराबर आपका कितने आया है? 5 छंग 72, 600 रुपये। ठीक है, और इसको कितने बराबर, किसके बराबर निकालना है आपको? आर का हिस्सा कितना है लास्ट वाला? 3 के बराबर आएगा। 13 तो 6 1800 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 1800। इस तरह क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? 1800 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, यदि कुछ रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी चालें जो होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या होती है? उनकी चालें जुड़ जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इन्होंने दी है 320 मीटर है, तो और भी 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, फिर चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यदि एक लंबाई की चाल कितनी दी है? 320, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई? 640 नहीं हो जाएगी? ठीक है, 640 हो जाएगी। उस समय कितना है? 18 सेकेंड। ठीक है, इसको यदि क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए कितना है? 640/18 और इसको क्या है? मीटर प्रति सेकंड में आ रही है, हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कितना बदलेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18 से 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए 18 से 18 कट जाएगा, क्या बचा? केवल आपका 640/5 बचा है। ठीक है, 640/5 बचा है। यहाँ पे कितना? 640/5। अब देखिए ये जो चाल निकल के आई है कितने रेलगाड़ी की? 2 रेलगाड़ियों की है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से फिर से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से फिर से गुणा करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 10 को इसमें क्या है? 0 कट जाएगा। आपकी चाल जो निकल के आएगी वो आपकी आएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा इसमें, राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे सोचा करो। ओके, कैलकुलेशन कम करो, सोचा ज़्यादा करो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, यदि इकायत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने % घटाई जानी चाहिए?
ठीक है। क्वेश्चनों को किस तरह से पढ़ना है देखिए, इसमें क्या है, कोई भी आयत है तो मान ली उसकी लंबाई 100% है, ठीक है। हमने 100% लंबाई मान ली, उसकी कितनी वृद्धि की गई भाई, 14.28 की वृद्धि की गई, तो ये कितनी हो गई भाई, ये हो जाएगी 114.28 हो गई। और तो उसको कितना, किसमें से कितना घटाया जाए, तो उसको घटाया हमने कितना, 14 पॉइंट, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, तो उसकी जो चौड़ाई है उसको कितना घटाना चाहिए, तो इसको घटाने के लिए कितना घटाने है भाई, कितना आ गई इसकी, तो हमको यही घटाना होगा भाई, 14.28 घटाना होगा किस में से, 114 से लेंगे भाग 0.28 और यहाँ करेंगे गुणा, इसका प्रतिशत इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इसका प्रतिशत निकालने के बाद इसकी संख्या निकल के आई, बाकी है 12.5%। ओके, तो 3 नंबर वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक उसने केवल 10% ही काम पूरा किया है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। देखिए, राखी 8 दिन में किसी काम का 10% पूरा करती है, यानी कि पूरा काम कितना होता है, 100% ही तो होगा, ठीक है। यानी कि 10% उसने काम कर लिया 8 दिन में, ठीक है। यदि 10% उसने 8 दिन में काम कर लिया तो एक दिन में वह कितना काम करेगी, तो एक दिन में वह काम करेगी 8/10, ठीक है। सॉरी, 10/, एक दिन में काम वह करेगी, वो करेगी 8 करती है 10 दिन में, ठीक है। 10% करती है तो एक दिन में वह कितना काम करेगी, तो वह करेगी 10/2, ठीक है। इतना ही तो काम करेगी 10/2, यानी कि 10/8 करेगी। और उसको एक दिन भाग देते हैं, 10/8 को कितना है, 5/4, 5/4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 एकम 4, 1.25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका, एक दिन का काम इसका निकल के आता है 1.25, ठीक है। और जो राखी है वो 20% अधिक कुशल है, यानी कि 20% का मतलब होता है 120/100 अधिक कुशल है राखी, ठीक है। तो इसका हम करेंगे गुणा, तो कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट बटाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, इधर देखिए काटेंगे हम, 25 पंजे 5 दूनी 10, 55 25, 25 पंजे 125, अदर 5 एकम 5 नीचे बचेगा 0, 25 छक्का 150, ठीक है। यानी कि इसका बी का काम आता है 1.5 निकल के, ठीक है। और यानी कि पूनम का काम, ठीक है, ये पूनम का काम आ गया। और राखी का काम कितना है, राखी जो काम करते तो 1.25%, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगी, दोनों मिलकर जो काम करेंगी वो आपकी करेंगी 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि 2.75%, ठीक है। दोनों जो काम करके मिलकर काम करेंगी वो 2.75% काम करेंगी। और काम कितना हो चुका था, 10% हो चुका, तो काम कितना बचा है, 90, ठीक है। 90 काम दोनों मिलकर करेंगी, कितने, किसके हिसाब से भाई, 275 के हिसाब से। 275 से इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर डबल 0 लग जाएंगे, ठीक है। इस संख्या को हम काटेंगे, किस तरह से काटेंगे, 25 से काटेंगे, ठीक है। 25 एकम 25, यहाँ पे क्या बचेंगे 2, 25 एकम 25, ठीक है। यहाँ पे बचेंगे 4, 9 चौके 36, यानी कि ऊपर आएगा 3600, नीचे आ जाएंगे आपके 11, ठीक है। 36/1100 कहाँ पे है, 4 नंबर में आपका, ठीक है। 36/11 आप प्रतिदिन के दिन लगेंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, ए और बी दोनों 500 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं, और ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी 10% की हानि होती है बी को, ठीक है। और बी में की क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, तो किस तरह से निकालते हैं देखिए, दोनों की घड़ी को रेट का 5,000 रुपये है, उन्होंने एक ने कितने में बेचा, 2500 रुपये के लाभ खरीद, यानी कि लाभ पर बेचा एक ने, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 25 रुपये लाभ पर बेचा, तो उसका जो 125 के बराबर हो जाएगा, 125% गुणे 5,000, ठीक है, बट्टे 100। दूसरे का अनुपात क्या है, एक ने कितने में बेचा, 10% की हानि, तो उसका 90 गुणे 5,000 बट्टे 100। अब देखिए नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 5,000 से 5,000 कट जाएगा, यहाँ पे 125/90 आता है, ठीक है। 125/90 आता है, ठीक है। अब देखिए इनको किस तरह से हम काटते हैं, इनको भी आपको केवल काट पीट करना और कुछ नहीं। देखिए 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 25 पंजे 125,
यानी कि 25:18 कहाँ पे है? ये 18:25, ठीक है। राइट आंसर आपका 25:18 होना चाहिए, लेकिन उसने क्या 18:25 दिया, तो आपको 4 नंबर इसको ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 है, तो 20% और x% की क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1,400 में बेची जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 20% की छूट देता है, यानी कि 2,000 का 80%, ठीक है। 2,000 का 80% यदि हम निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा आपका? 1,600 ठीक है। यानी कि 20% की यदि हम छूट देते हैं तो भी कितने की हो जाती है? 1,600 की। और यदि हम x% की छूट देते हैं तो वस्तु कितने की हो जाती है? 1,400 की, ठीक है। तो 1,600 1,400 का अंतर आपका क्या हो जाएगा? 200 का, ठीक है। जो 200 रुपये का जो अंतर आपका आता है, ठीक है, तो x रुपये की छूट देने की बात आती है, तो x रुपये की छूट कितनी होगी? 200 की 100 और किस पे? 1,600 पे ये निकलेगी, ठीक है। तो 16 पे निकालेंगे, डबल जीरो कैंसिल, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि 100/8, ऊपर क्या होगा आपका? यहाँ से 4 से काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगी 50, फिर यहाँ 2 से, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 का आपका होता है 12.5%, ठीक है। 12.5%, 25 का आधा 12.5% होता है, तो आपका 12.5% एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो कहाँ पे आपका? 3 नंबर, ओके। 12.5% आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु कितनी है? 26 से, 25 से, 21 से, 29 से, 24 से, 28 और 22 है। इनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। देखिए इनको आपको निकालने की जो ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले इनको क्या है? श्रेणी क्रम में लिख लेना। सबसे पहले देखिए 21 दी है, 22 दी है, 23 है, नहीं है, 24 है, ओके, 25 है, 26 है, 27, 28 है, 29 है, ठीक है। 29 है। अब देखिए बीच वाली संख्या को हम पकड़ लेते हैं। बीच वाली संख्या आपकी कौन सी? 25 है, यानी कि 3 इधर है, 3 है, इनकी संख्या होती है 25 के आसपास कितनी है? ये क्या है? 25 से 1 कम है। ये कितनी है? 25 से 3 कम है। ये कितनी है? 25 से 4 कम है। इसी प्रकार ये कितनी है? 25 से 1 ज़्यादा है। ये कितनी है? 25 से 3 ज़्यादा, और ये कितनी? 25 से 4 ज़्यादा है। देखिए इन संख्याओं को जोड़कर इन संख्या से घटाते हैं तो इनका अंतर निकल के 0 आता है, यानी कि जो संख्या का जो औसत है वो आपका 25 से ही है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3 मिला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका आया थी 7 + 7 को जोड़ना है, फिर गुणा करना है 22 को 2 से, फिर 5 × 5 करना है, इसका मान निकालना था, ठीक है। क्या करना है आपको? ब्रैकेट सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेटों को सोल्व करना है, उसके बाद में गुणा कर देनी बस। देखिए 33 और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40, फिर गुणे भाग देंगे 44 को 2 से तो 22 आ जाएंगे, ठीक है। 55 25 आ जाएंगे, ओके। अब क्या करेंगे? 25 चौका करेंगे 100, 25 चौका हो जाएंगे 100, 100, ठीक है। यानी कि 1 2 और 1 0 और कितने हो जाएंगे? 22 और 3 0। कहाँ पे हैं? 22 3 0 4 नंबर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरह से गुणा करनी है आपको। अगले बढ़ते हैं। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम वर्ष में 3 महीने का आता है 1,100 रुपये, 5 महीने में 1,000 रुपये, 4 महीने में 1,200 रुपये। यदि कल उसकी वार्षिक वार्षिक बचत है, ठीक है, वार्षिक बचत 1,300 रुपये हो तो सपना की मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो मासिक आय उन्होंने पूछी है। ये किस तरह से निकालते हैं समाज को? देखिए सबसे पहले उसका व्यय निकाल लेंगे टोटल। 3 महीने की भी आपका 1100 के हिसाब से कितना हो गया? 3,300 हो गया, 3,300, ठीक है, 1,100 के हिसाब से। और 4 महीने के 1,000 रुपये के हिसाब से हो गया आपका 5,000, ठीक है। और यदि 1,200 के हिसाब से 4 महीने का 12 के 4,800, ठीक है, 4,800 हो गया। इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 0 0 और यहाँ पे 8 10 11, ठीक है, हासिल 1 1 3 1 4 5 4 9 9 और 4 आ गया 13, यानी कि 1,300 रुपये। और 1,300 रुपये अलग से और बढ़ते हैं, ठीक है। 1,300 रुपये इसकी क्या है? बचत थी। तो इनकी मासिक आय निकालनी, यानी कि सब कुछ जुड़ेगा उसको करेंगे तो इसकी क्या है? पूरे साल की आ जाएगी। देखिए इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा? 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और 1 0 और, यानी कि 14,400 रुपये आ जाती है, ठीक है। 14,400 कितनी आ गई? पूरे साल की। इसको यदि 12 से भाग करते हैं तो कितनी आ जाएगी? 1,200 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी मासिक आय की क्या कितनी आ गई? 1,200 रुपये। तो राइट आंसर 2 वाला बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं। का अनुपात 9:6 है तो m+n और m-n है यहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक होगी। का मान कितना होगा? ठीक है, m+n का मान कितना होगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। और m+m-n निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाएंगे, 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे? बचेंगे 3, ठीक है। 3 का है 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5:1 आपका आ जाएगा, ठीक है। 5:1 कहाँ पे है? दूसरे नंबर। तो ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, 5:1। इस तरह से क्वेश्चन था, ओके।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, ये छूट हमेशा जो अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी कि 25% पर अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य उसका है 5,175 रुपये, यानी कि जो 75% बराबर आपका रेट है वो आपका है 5,175 रुपये के बराबर। अब देखिए हम इसको निकालेंगे 1% पहले, उसके बाद में करेंगे 100%, यानी कि 25 तीन हो गए आपके 75, 3% बराबर निकल के आया, तो यहाँ पे 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, यानी कि बीच में लग जाएगा आपका 0, और यहाँ पे 1% हम निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका 1% बराबर 3 छक्के 18, कितने बचे 2 3 निम्न 27, यानी कि 1% बराबर आ गया आपका 79, तो 100% बराबर आ गया आपका 0 डबल 0 लग जाएगा, कितना आपका राइट आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 6,900 रुपये राइट आंसर आपका 1 नंबर, ठीक है। ये बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, 44 आम, 121 केले, 11 सेब, उन्हें कई पंक्ति में इस तरह व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक संख्या में एक प्रकार का फल हो, ठीक है। तो पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा लेते हैं, तो इसका मासा निकल के आएगा 11, ठीक है, यानी कि जो पंक्तियों में फलों की संख्या है वो आ गई आपकी 11 निकल के, ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक पंक्ति में समान फल आए और तो प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या याद करनी है, देखिए 44 फल है, 11-11 के क्रम में लगाएंगे, ठीक है, तो कितने बनेंगे, कितनी पंक्तियां, इसकी 4 पंक्तियां बनेंगी, ठीक है। 121 वाले की कितनी बनेंगी पंक्तियां, 11 के हिसाब से इसमें 11 पंक्तियां बनेंगी, और 11 वाले की कितनी पंक्तियां बनेंगी, 1, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 11 1 12 4 16, यानी पंक्ति की संख्या कितनी आएगी निकल के आपकी 16, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आता ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट दी, यहाँ से यहाँ तक पूरी ब्रैकेट छोटी है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करनी है, क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग करना है, यानी कि 72 को क्या करना है, 72 को 24 से भाग, इसको भाग करेंगे तो कितने यहाँ पे निकल के आएंगे, देखिए 24 होते हैं आपके 72, 24 हो गए आगे 71, तो और 175 की गुणा करेंगे हम 3 से और प्लस में जोड़ेंगे 5, ठीक है, तो कितने निकल के आएंगे, देखिए और प्लान दिया 15 के 5, ठीक, हासिल 1 7 21, 1 22, हासिल 2 3 एकम 3 2 5, ओके, प्लस 5, यानी कि 530 हो गए आपके, ठीक है, 530 और 530 में गुणा करनी है आपको 20 से, 530 निकल के आया, यहाँ पे गुणा करनी है 20 से और भाग करना है 2 से, ठीक है, 2 से भाग करेंगे क्या करेंगे 10 निकल के आएंगे, यानी कि 553 में 2 डबल 0 और आगे लग जाएंगे, ठीक है, 53 डबल 0 कहाँ पे है, नंबर पे, ठीक है। यहीं तक आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।